press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। अच्छा बच्चों, हम पिछले क्लास में हिमालय की बेटियां इसके बारे में जो क्या है, जो नदियां कहाँ कहाँ बहते हैं, हिमालय की जो पुत्रियां हैं, नदियां बेटियां हैं, कहाँ कहाँ बहते हैं, इसके बारे में हम सीखे थे। इसके जो आगे हम चलते हैं, जो पेज नंबर 13 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास और चनाब, झेलम, काबुल, इसे खुबा भी कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी नदियां आँखों के सामने नाचते लगती है। देखिए यहाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों क्या है, हिमालय के जो बड़े नदियां हैं, जो क्या है, महान नदियां हैं। महान नदियां हम बोलते हैं क्योंकि ये दोनों नदियां ही बहुत बड़ा है हिमालय पर्वत के नदियों में से। ये दोनों जो नदियां हैं, इनके नाम सुनते ही, यहाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र के नाम सुनते ही ये हिमालय में बहने वाले दो महानदियां हैं, ऐसा जो हमारे माइंड में आते हैं। और इनके नाम सुनते सुनते ही हमें और सारे जो नदियां हैं, और भी नदियां हैं, कौन कौन से हैं जो हिमालय से बहने वाले नदियां हैं, कौन कौन से हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा मेन नदियां हैं, जो महानदियां हैं, रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना और क्या है, सरयू, गंडक, कोसी, ये सारे जो नाम ये सारे क्या हैं, एक छोटी बड़ी ಲಿಟಲ್ ಬಿಗ್ ಮತ್ತು ಲಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುವಂತಹ ನದಿಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ जो छोटी बड़ी जो सारे नदियां हैं, इनके बारे में जो क्या है हमारे मन में याद आते हैं, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं, ये सामने आ जाते हैं, हमारे आंखों के सामने ये सारे नदियां आते हैं। यहाँ जो नदों बोले हैं, यहाँ जो नदों के, ये दो नदों को, ऐसा मतलब क्या है, यहाँ जो ब्रह्मपुत्र जो है एक क्या है, पुरुष के रूप में माना जाता है ब्रह्मपुत्र को, इसलिए जो नदों बोले हैं इसमें, जिनके सुनते ये सारे नदियां हमारे आँखों के सामने आते हैं। क्योंकि देखिए वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। देखिए यह क्या बोल रहे हैं कि जो असल में यानी असलियत में यह क्या बोल रहे हैं, सच में से हिमालय जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नहीं, नदियाँ जो है, यह नदियों बोले हैं। इसका मतलब क्या है, मैं बोली ब्रह्मपुत्र क्या है, ये दोनों को ही यहाँ जो पुरुषों के रूपों में माने गए हैं, इसलिए नदियों बोले हैं। ये दोनों जो नदियाँ हैं, ये असल में यानी रियलिटी में ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह बोल रहे हैं कि जो हिमालय पर्वत के, महान हिमालय पर्वत के जो पिघले हुए हृदय मतलब क्या है, जो हिमालय पर्वत के जो वैली, जो घाटियों के ऊपर क्या है, क्या रहते हैं, हिमालय पर्वत के ऊपर जो बर्फ जमा रहते हैं ना, ये बर्फ को ही क्या कह रहे हैं, यहाँ हृदय कह रहे हैं, हिमालय का हृदय कह रहे हैं। ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿರೋ ಬರ್ಫನ್ನ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ, ಹಿಮಾಲಯ पर्वतದ ಹೃದಯ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ। जो महान हिमालय पर्वत के, जो दयालु हिमालय पर्वत, इसका जो पिघले हुए ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರಗಿರೋ ಹೃದಯ, ಅಂದರೆ ಹೃದಯವ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು, ಹಿಮಾಲಯ पर्वतದ ಮೇಲಿರೋ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ जो पिघल कर, इनके जो हृदय से पिघल कर एक एक बूंद बन के इकट्ठा होके, एक एक बूंद इकट्ठा होके क्या है, ये दोनों महानदियों बन चुके हैं, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पिघले हुए हिमालय का हृदय ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿರೋ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹೃದಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮಂಜು ಐಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಕರಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವರು ದಯಾಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದಯಾಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ।
ಇದರಿಂದ ಕರಗಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಕರಗಿರೋ ಮಂಜು ಐಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರಗಿರೋ ಐಸು ವಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀರಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಕ್ ಬೂಂದ್ ಬಿ ಒಂದೊಂದು ಹನಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಹೋಕರ್ ಅಂದರೆ ಜಮಾ ಹೋಕರ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो हिमालय के दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में जो दिल की प्रवाहित होती रही है. प्रवाहित का मतलब क्या है, प्रवाहित होना का मतलब क्या है, बहती आ रही है, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं. कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ, जो कितना जो इकट्ठा होकर महान, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र. समुद्र जो है यहाँ सारे जो नदियाँ हैं क्या करते हैं, बहते बहते कहाँ जाते हैं, यहाँ समुद्र को जाकर मिलते हैं. यहाँ समुद्र को बहुत ही सौभाग्यशाली बोल रहे हैं. सौभाग्यशाली का मत क्यों सौभाग्यशाली बोल रहे हैं कि यहाँ ये दोनों जो महानदियाँ हैं कौन कौन से हैं, जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय के जो नदियों है क्या है, महानदियाँ हैं. ये दोनों महानदियाँ और जो बाकी सारे नदियाँ क्या कर रहे हैं, हिमालय पर्वत को हिमालय पर्वत से क्या है बहते बहते कहाँ जाकर मिल रहे हैं, अंत में समुद्र को जाकर क्या है मिल रहे हैं. इसलिए यहाँ समुद्र बहुत ही सौभाग्यशाली है जो हिमालय पर्वत के जो बेटियों को यहाँ समुद्र को दामाद बोल रहे हैं और हिमालय पर्वत जो है वो ससुर है. और ये जो बेटियाँ यहाँ आके मिलते हैं ना, समुद्र से मिलते हैं ना, इसे क्या बोल रहे हैं, इन्हें क्या बोल रहे हैं, जो इनकी जो ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅಳಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. इसलिए वो बहुत ही सौभाग्यशाली है. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಂಥ ಮಹಾನ್ जो ಪರ್ವತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ತಂದೆಯ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಏನು, ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಗಂಡ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವರೇನು ಬಹುತ್ ही सौभाग्यशाली है समुद्र, ऐसा जो पुत्रियों को पाकर जो हाथ पकड़ने का श्रेय मिला इन दोनों बेटियों को. जो हिमालय के ये दोनों बेटियां हैं, इनको हाथ पकड़ने का यहाँ श्रेय मिला, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं. समझ में आए ना बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना. ಈ ನದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಯೌವನ ಜೋ ಕಹಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೇ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು ತಂದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನದಿಗಳು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಗಂಡನ ಮನೆಯನ್ನು ತವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಗಂಡನ ಮನೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಸೇರೋದು. ಆವಾಗ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಳಿಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು. यहाँ समुद्र को दामाद मान रहे हैं और जो समुद्र को दामाद बोल रहे हैं और हिमालय पर्वत को जो ससुर बोल रहे हैं. समझ में आए ना बच्चों. यह जो बेटियां हैं ये हिमालय पर्वत के जो क्या है पत्नियां है, ऐसा यहाँ हमें मानना चाहिए. समझ में आए ना. इसीलिए जो समुद्र है ऐसा जो महान पिता के जो महान पुत्रियों को पत्नी के रूप में स्वीकार करके समुद्र जो है बहुत ही भाग्यशील हो गया है. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯಶೀಲ ಆಗಿದೆ ಸಮುದ್ರ, ಇಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರೋದು. फिर क्या है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह श्रेय का मतलब समझिए. श्रेय का मतलब क्या है, जो प्राउड ಅಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ. जो क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने
मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। देखिए, जिन्होंने मैदानों में मैं पहले ही बोली आपको, यहाँ जो क्या है, नदियाँ बहने के समय में अलग तरह से दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? अलग तरह से दिखते हैं कि कैसे कि उछल कर, कूद कर और बहुत ही चंचलता से क्या करते हैं, ये बहते हैं नटखट से। लेकिन यहाँ जो मैदानी रूप लेते हैं तब बहुत जो लोग हिमालय पर्वत के नज़दीक जाके वहाँ से जो बहते हुए नदियों को कुछ लोग देखे होंगे, सारे नहीं देखे होंगे, सभी नहीं देखे होंगे, है ना। यहाँ जो बहुत सारे लोग मैदानी रूप में ये नदियों, हिमालय पर्वत से जो बहने वाले नदियों को देखे हैं, वहाँ जो ऐसा लोग क्या कहते हैं कि उनके ख्याल में शायद यह बात उसके बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर कैसे के ये सारे जो है नदियाँ कैसे जो हिमालय में बहते हैं, वहाँ से कैसे आते हैं यहाँ तक, बाल्यावस्था में वो कैसे नटखट करते हैं, कैसे चंचलता से बहते हैं, ये सारे बातों को जो मैदान में बहते समय जो लोग देखते हैं उनके ख्याल में कुछ भी नहीं ಆತೆ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹೇಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಈ ನದಿಗಳು, ಮೈದಾನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೈದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋ ನದಿ, ಮೇಲಿಂದ ಹರಿಯೋ ನದಿ ಅಲ್ಲ, ಮೈದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನದಿಯಾಗಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावन प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद खाने में कुछ भी झिझक नहीं होता है. क्या है, मैं पहले ही आपको बोली, यहाँ जो क्या है, जो पहाड़ी जो मैदानी रूप में जो लोग यहाँ नदियों को देखे हैं, वो सारे लोगों को, सभी लोगों को यहाँ क्या है, जो ऊपर से हिमालय से ऊपर से उछल कूद कर जो बहती हुई नदियों के बारे में नहीं पता है ठीक तरह से, कैसे है वहाँ से उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, कैसे चंचलता से बहते हैं, ये सभी बात उनके ख्याल में नहीं आते होंगे. लेकिन यहाँ फिर से ये बोल रहे हैं कि जो माँ के गोद में नंग धड़ंग होकर, इसका मतलब क्या है, माँ बाप जो पिता माता के जो गोद में कैसे बड़े होते हैं बच्चे, बहुत ही खेल कूद कर, बहुत ही नटखट बन के, और क्या है, एक चुलबुली सी जो लड़की कैसे रहते हैं वैसे जो क्या है बड़े होते हैं, है ना. बहुत ही फ्री से, वो फ्री माइंडेड बन के क्या करते हैं, खेलते हैं. उन्हें समझ में नहीं आते हैं कि जो माता पिता हमें डांटते हैं, मारते हैं, ये कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आते हैं. ऐसा वो क्या करते हैं, जो बाल्यावस्था में जो लड़कियां खेलते हैं अपने माँ बाप के गोद में, यहाँ भी वो क्या है, उनमें बहुत ही क्षमताएँ रहते हैं. ಹೌದಾ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. वो कैसे जो खेलते खेलते नटखट से बहुत ही जो क्या है चंचलता से खेलते हैं, नंग दड़ंगर होकर. बालिकाओं को रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो. देखिए, यहाँ जो लेखक के रूप में ये जो हिमालय पर्वत में गोद में जो क्या है खेलने वाले बेटियां हैं लेखक की दृष्टि से. लेकिन जो पहाड़ी लोग जो पहाड़ में रोज़ हिमालय पर्वत से बहते हुए इन नदियों को देखते हैं ना, वो खिलखिलाते जो बहते हुए नदियों को देखते हैं, उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है, कुछ भी फील नहीं होता है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೂ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾನವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಪಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ವಾಸವಾಗಿ, ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹರಿಯೋ ನದಿಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯೋ ನದಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಜನರು, ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲುಭಾವನಾ ಪ್ರತೀತ್ ಹುವಾ. ಕ್ಯಾ ಲುಭಾವನಾ, ಬಹುತ್ ಹಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹೋತಾ ಹೈ.
जो वहाँ के लोग रहते हैं उन्हें कुछ भी ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹರಿಯೋ ನದಿಗಳನ್ನು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಕರ್ಷಕ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇನು ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಲೇಖಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಏನು ಇದೇನೋ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಚಂಬ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯೋ ಈ ರೀತಿ जो कैसे थे जो बाल्यावस्था में बहुत ही नटखट थे बहुत ही मिस्चीवस थे और बहुत ही क्या है चुलबुली थे क्षमताई थे उन नदियों में लेकिन वही नदियाँ जो क्या है मैदानी रूप में आए तो वो कैसे हो जाते हैं बहुत ही गंभीर महिला हो जाते हैं बहुत ही संभ्रांत महिला हो जाते हैं इस यहाँ ऐसा कह रहे हैं इसलिए इन्हें देखकर यहाँ लुभावना महसूस होता है लुभावना का मतलब क्या है यहाँ मोहक चित्ताकर्षक लुभावना मतलब जो अट्रैक्टिव क्या है अट्रैक्टिव और चित्ताकर्षक या मोहक क्या है उनके और खींच रहे हैं देखने के लिए और भी देखना चाहिए ऐसा खींच रहे हैं चित्ताकर्षक कर रहे हैं अट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ लेखक को यहाँ समुद्र को दामाद और हिमालय पर्वत को ससुर बोलने के लिए कुछ भी झिझक नहीं है झिझक का मतलब क्या है ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಈ ನದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋರಿಗೆ ಏನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಮೈದಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಿವಸ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹರಿಯೋ ಈ ನದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती या बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी देखिए यहाँ कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कालिदास के बारे में आप सुने होंगे कालिदास एक महान कवि है इनके ऊपर एक फिल्म भी आ चुका है कालिदास कवि के ऊपर आप देखे होंगे ना देखिए बच्चों ये क्या है ये कालिदास अपने जो विरही यक्ष अपने जो एक लेखना में क्या है विरही यक्ष इनकी जो एक लेखना है इसमें क्या है अपने मेघदूत से कहा था कि अपने मेघदूत यह विरही यक्ष का मतलब क्या है यहाँ एक यक्षी से प्यार करता है यक्षिणी से यक्षिणी से प्यार कर रहे थे यहाँ जो विरह वेदना में क्या है ये दूर हो रहे थे विरह वेदना में क्या हुआ यहाँ यक्षिणी को कुछ जो मैसेज को संदेश को यहाँ भेजना चाहते थे कौन यक्ष इसलिए विरही यक्ष वो क्या करता है जो मेघदूत से कहता है कि मेघदूत का मतलब क्या है यहाँ मेघ को दूत बनाए हैं इसका मतलब क्या है ಮೋಡಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕಾಳಿದಾಸರು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದೇನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಾಳಿದಾಸ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಣಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷನಿಗೆ ವಿರಹ ವೇದನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಣಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಘದೂತ ಅಂದರೆ ಮೇಘಗಳನ್ನು ದೂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಮೆಸೇಜನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡೋರೇ ದೂತ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದು ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹೇಳೋದು ಇವರಿಗೆ ದೂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಣಿಗೆ ಮೋಡದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ यहाँ मेघ को यही दूत बना के उनके जो उस मेघ के द्वारा उस दूत के द्वारा कुछ क्या है संदेश भेज रहा है कौन यक्ष किसको यक्षिणी को इसके बीच में जो यक्ष बोल रहा है कि जो मेघ को बोल रहा है
जो मेघदूत है ना उसको बोल रहा है, कौन? यक्ष जाने के समय जो बेतवा नदी को प्रेम का प्रतीक देते जाना, प्रेम का जो प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान का मतलब क्या है? यह गिफ्ट देते जाना, कुछ दे के जाना, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। क्या देना चाहिए प्रतिदान के रूप में? क्या दे? मेघदूत क्या देता है प्रतिदान? मेघ का मतलब क्या है? ಬಾದಲ್, ಮೋಡ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇತ್ರವತಿ ನದಿ ಕೋ अब क्या कहते हैं? अब ಬೇತ್ವಾ ನದಿ भी कहते हैं. यहाँ ಏನು ಮೇಘದೂತನಿಗೆ ಇದು ಬೇತ್ವಾ ನದಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇತ್ವಾ ನದಿ ಇದು प्रेयसी, इसलिए यहाँ मेघदूत को यक्ष ने अपनी प्रेयसी को जो जाने के समय बीच में तुम्हारी जो प्रेयसी है बेतवा नदी या वेत्रवती नदी को कुछ प्रतिदान या गिफ्ट दे के जाना. वो गिफ्ट क्या है कि वर्षा का मतलब क्या है? ಮಳೆ, ರೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೋಡಗಳಿಂದ ನೀನು ವೇತ್ರವತಿ ನದಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗು. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹೋಗು. ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ನೀನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ನದಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನದಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನದಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘದೂತನ ಪ್ರೇಯಸಿ ವೇತ್ರವತಿ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾರು? ಕಾಳಿದಾಸರು. यह यक्ष यक्षिणी को मेघदूत के सहायते से जो संदेश भेज रहा था, इसके समय ने तुम्हारे जो प्रेयसी है उसको भी कुछ प्रतिदान या गिफ्ट दे के जाना. वो गिफ्ट क्या है? यहाँ कुछ वर्षा बरसा के वेत्रवती नदी के ऊपर कुछ वर्षा बरसा के जाना. इससे वेत्रवती नदी के जो पानी भर जाएंगे, इससे वो बहुत ही खुश हो जाती है, तुम्हारी जो प्रेयसी है. ऐसा यहाँ बोल रहे हैं. देखिए बच्चों, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई कि और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था. दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ. इन नदियों को, जो चंचल नदियों को क्या है, ये सारे जो चंचल नदियाँ हैं, इन्हें देखकर यहाँ किसको? यहाँ हमारे जो नागार्जुन जी को, यहाँ जो कालिदास रचाए हुए जो मेघदूत काव्य के जो संदेश है ना, वो क्या है? याद आता है. इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? इस बात को यहाँ बोल रहे हैं. शायद महाकवि भी नदियों को सचेतन रूपक, सचेतन का मतलब क्या है यहाँ? जिसमें जीव हो. जिनमें जीव हो. इसका मतलब क्या है? ये कालिदास भी यहाँ क्या है? जो नदियों को सचेतन रूप दिए हैं. सचेतन रूप है क्या मतलब? क्या है? उनमें भी जीव है, उनको भी क्या है? मानव का रूप दिए हैं. सिर्फ यहाँ हमारे लेखक नागार्जुन ही नहीं, जो नागार्जुन जी से पहले बहुत सारे जो लेखक कवियाँ यहाँ जो नदियों को, पर्वतों को जो मानवीकरण के रूप में दिए, मानवीकरण किए हैं, मानव के रूप दिए हैं, सचेतन रूप में देखे हैं ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. दरअसल भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजा पर पहुँचेगा. देखिए, नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, देखिए यहाँ किसी को भी, यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो दरअसल कोई नदियों को, जो किसी ने भी नदियों को वहाँ से जो क्या है बहकर फिर से यहाँ समतल मैदान में आकर जो बहते हुए जो स्थिति को देखे तो, वह स्टेज को देखे तो वो क्या हो जाता है? इसी जो क्या है ऐसा ही इमेजिन उनके भी मन में आते हैं. ऐसा यहाँ बोल रहे हैं. ಅಂದರೆ ನದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಘಾಟಿಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಲೀಸಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ನದಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿಯೋ
ಸೌಂಡನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಗ್ತಾ ಅದು ಏನು ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಆ ನದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಂಥ ನದಿಗಳು ಇವೇ ನದಿಗಳ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ನದಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಏನು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है. देखिए काका कालेलकर भी एक महान जो कवि है, लेखक है, इनके बारे में वो भी क्या है, हमारे नागार्जुन से पहले ही वो भी नदियों को सचेतन रूप में देखे हैं, एक महिला के रूप में देखे हैं, नदियों को माँ के रूप में देखे हैं. वो क्या बोल रहे हैं, नदियों को लोकमाता कहा है. नदियों को लोकमाता, लोकमाता का मतलब क्या है, अगर नदियाँ नहीं है तो, नदियों के पानी नहीं है तो हमें भी पीने के लिए पानी नहीं रहते हैं. और कुछ क्या है जो फील्ड में या खेतों में जो क्या है फसल उगने के लिए पानी नहीं होते. और क्या है, हमारे जो सारे जीवन जो पानी से जुड़ा हुआ है, एक एक काम भी हमें जो क्या है, हमारे जीवन पानी से ही जुड़ा है. ಹೌದಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಏನಿದೆ ನೀರಿನಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನೀರು ಇಲ್ದಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. जो हर एक काम में हम पानी को जो रोज़ के जीवन में हमें पानी चाहिए, पानी नहीं है तो हमारा जीवन नहीं, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं. इसलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पानी को लोकमाता, नदियों को लोकमाता कह रहे हैं. नदियाँ है तो हमें पानी मिलता है, इसलिए यहाँ लोकमाता बोल रहे हैं. कौन, काका कालेलकर. किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में भी देख ले तो क्या हर्ज है. देखिए, एक माँ ही नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ नदियों को सिर्फ माताओं के रूप में नहीं, ताಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, जो माता बनने से पहले एक बेटी के रूप में भी हम नदियों को देख सकते हैं. इसमें क्या हर्ज है, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಂತ ಮಗಳು ಅಂತಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾನವೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೂ ಸಹಿತ, ಮಗಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನದಿಗಳನ್ನು ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी का भावना करें तो कैसे हो रहेगा. देखिए, यहाँ पहले माँ के रूप दिए गए और माँ के बाद क्या है, एक बेटी का रूप देते हैं. और बेटियों के रूप के बाद यहाँ इससे आगे जाकर, माँ बेटी से आगे जाकर हम एक प्रेयसी के रूप में भी हम नदियों को क्या है सोच सकते हैं, मानवीकरण कर सकते हैं. इससे क्या होगा, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. क्या कैसे रहेगा, भावना कैसे रहेगा. यहाँ जो माता के रूप में, एक बेटी के रूप में और एक जो प्रेयसी के रूप में नदियों को क्या कर रहे हैं, यहाँ मानवीकरण कर रहे हैं, यहाँ जो उनके समान बोल रहे हैं, ये सारे रिश्तों के समान. जो एक लड़कियों के क्या क्या रिश्ता होते हैं एक पुरुष के साथ, इसके बारे में यहाँ बोल रहे हैं. इसका मतलब क्या है, ಒಂದು ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕ ಆಗಿ, ತಂಗಿಯಾಗಿ, ಹೌದಾ. जो आगे बोले हैं, देखिए, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ा सकते हैं. बहन का स्थान कितने कवि ने इन नदियों को दिया है. मैं बोली ना, यहाँ जो क्या है ममता के और एक रूप है. यहाँ पुरुषों को ममता देने के लिए, हमारे स्त्रियों के लिए बहुत सारे रूप है स्त्रियों के, यानी नदियों को ही यहाँ क्या है लोकमाता कह रहे हैं. माता के रूप में हम मानना चाहिए, क्या है फिर बेटी के रूप में हम मानना चाहिए. और किसके रूप में यहाँ बोल रहे हैं, प्रेयसी के रूप में. और इससे आगे बढ़कर और एक ममता का रूप है, वो है बहन. बहन का रूप में भी हम क्या करना चाहिए, मानवीकरण करके देखना चाहिए नदियों को. ऐसा यहाँ काका कालेलकर बोल रहे हैं. इसी भावना नदियों को दिया है. एक दिन ऐसा भी जो बहुत सारे कवियाँ हैं, वो नदियों को क्या है बहन के रूप में भी मानवीकरण किए हैं, बहन के रूप भी दिए हैं. तो
तो लिड या तिब्बत की बात है। यहाँ एक तिब्बत कहाँ आते हैं? यही हिमालय प्रदेश में आने वाले एक जो ऊंची स्थान है तिब्बत, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऊंचा स्थान तिब्बत है। यहाँ के एक बात यह बोल रहे हैं, कौन? यह काका कालेलकर के बारे में यह नागार्जुन जी बोल रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना? ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಬ್ಬತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? जो यहाँ बोल रहे हैं कि बात है मन उचट गया था तबीयत ढीली थी. मन उचट गया था, मन थोड़ा क्या है, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ತಬಿಯತ್ ಢೀಲಿ ಥಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ, ಈ ತಬಿಯತ್ ಕ ಮತ್ತಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಹೆಲ್ತ್ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು? ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು. क्या है, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया. यहाँ तिब्बत में क्या आता, कौन सा जो नदी आता है, जो सतलज, ಸಟ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸತಲಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಿಬ್ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. वहाँ जाकर हमारे जो काका कालेलकर जी है वो बैठ जाते हैं. क्यों? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहते हैं, उनका मन भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो क्या करते हैं यहाँ, वो तिब्बत में जो बहने वाले जो नदी कौन सा है, यहाँ सतलज है, उनके जो किनारे पर जाकर बैठते हैं. कौन? काका कालेलकर. दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला. देखिए, दोपहर का समय था. दोपहर का मतलब क्या है? आफ्टरनून, मध्याह्नದ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. जो पैर लटका दिए पानी में, कैसे बैठे थे यहाँ हमारे जो काका कालेलकर जी, कैसे बैठे थे? जो सतलज नदी में अपने जो पैर को लटका के का मतलब क्या है? जो पानी में पैर को, अपने दोनों पैरों को क्या कर रहे हैं यहाँ, लटका कर का मतलब क्या है? उनमें डालकर ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನದಿ ಮೇ ಚೋಡ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಳೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅದ್ರ ಕಿನಾರೆ, ಯಾನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಕಿನಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್. ಅದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು, ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊತೀವಲ್ವ. कैसे फील होता है हमें? बहुत ही क्या है, बहुत ही पीसफुल फील होता है हमें, है ना? उसी तरह यहाँ क्या कर रहे हैं काका कालेलकर भी, वहाँ जो सतलज के किनारे पर जाकर अपने दोनों पैरों को यहाँ सतलज नदी में लटका कर क्या कर रहे हैं? बैठे हैं. थोड़ी ही देर में वहाँ उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और तो लगा मैं गुनगुनाने. देखिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में यानी जो पैरों को लटका के थोड़ी ही देर में, कुछ देर बाद ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಇವ್ರು ಕಾಲು ಇಳೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ उस प्रगतिशील जल ने, प्रगतिशील का मतलब क्या है यहाँ? प्रगति होने वाले जल. प्रगति होने वाला का जल का मतलब क्या है? बहता हुआ पानी ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? प्रगतिशील, इसका मतलब क्या है? बहता पानी, यानी जो फ्लोइंग वाटर. क्या है? वो सतलज के नदी के जो पानी है वो बह रही थी. वो पानी बहने के समय ये जो हमारे जो क्या है काका कालेलकर जी को थोड़ा सुस्त महसूस होती थी, उनके मन ठीक नहीं थी, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो नदी के तट पर जाके बैठते हैं, किनारे पर, सतलज के किनारे पर अपने पैरों को लटका कर बैठते हैं. तब ये प्रगतिशील जल या बहता हुआ पानी जो है सतलज के, वो जो ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ के पैरों में से जाते हैं. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಹರಿಯೋ ನದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. अब तब कैसे महसूस होता है? मैं पहले ही बोली आपको, बहुत ही क्या है, बहुत ही जो हमें ಪೀಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ महसूस होते हैं. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಳಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿಬಿಟ್ರೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ.
ಆವಾಗಲೇ ಮನ್ ತಾಜಾ ಹೋನೆ ಲಗೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುನ್ಗುನಾನ ಅಂದರೆ ಗುನ್ಗುನಾಯಿಸೋದು, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈಸಾ ಹೇ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೇ ವೋ ಗಾನ ದೇಖಿಯೇ, ಜೈ ಹೋ ಸತಲಜ್ ಬಹನ್ ತುಮಾರಿ ಲೀಲಾ ಅಚರಜ್ ಬಹನ್ ತುಮಾರಿ. ಜೈ ಹೋ सतलज, जय हो यानी सतलज नदी जो क्या है बहन बोल रहे हैं, बहन सतलज बहन तुमको जय हो ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जो लीला है अचरज है. अचरज का मतलब क्या है, अचंभा. अचरज का मतलब क्या है, क्या है, अचंबा. अचंबा का मतलब आश्चर्य. क्या है, आश्चर्य. जो क्या है, जो सतलज को यहाँ बहन के रूप में देख रहे हैं. कौन, काका कालेलकर जी ने. तुम्हें जय हो सतलज बहन, तुमको जय हो. जो तुम्हारे जो लीला है, ನಿನ್ನ ಏನು ಲೀಲೆಗಳಿದೆ ಈ ಬಹುತ್ ಅಪಾರ ಹೇ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗಳು. ಹುವಾ ಮುದಿತು ಮನ್ ಹಠ ಕುಮಾರಿ, ಹುವಾ ಮುದಿತ್ ಮನ್. ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಹುವಾ ಮುದಿತ್ ಮನ್. ಮನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುದಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರಸನ್ನ ಆಯಿತು. ಮುದಿತ್ का मतलब क्या है, प्रसन्न होना. मुदित का मतलब क्या है, प्रसन्न होना. जो प्रसन्न हो रहे हैं. हुआ मुदित प्रसन्न मेरी ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿದೆ. मेरा मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो गई. जो क्या बोल रहे हैं, जो हटा कुमारी. कुमारी जो है मन में जो सारे दुख थे, मेरी मन में जो क्या है बैड फील हो रही थी, वो सारे क्या हो गई, अब ಹಲ್ಕೆ हो गई. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಭಾರ ಆಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. अब क्या हो गई, मेरा जो मन है बहुत ही हल्का हो गई. ऐसा यहाँ बोल रहे हैं. जो मेरे मन को बहुत शांति मिल गई. मेरा मन जो है बहुत ही प्रसन्न खुशी हो गई. और तुम बेटी यह बाप हिमालय. देखिए यह बोल रहे हैं सतलज तुम बेटी हो. किनके बेटी यहाँ, जो किसके बेटी, हिमालय पर्वत के जो बेटी. तुम्हारे बाप हिमालय पर्वत है और तुम हिमालय पर्वत की बेटी हो ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. चिंतित पर चुपचाप हिमालय. तुमको सोचकर यहाँ हिमालय पर्वत चिंतित हो गए हैं. मैं बोली ना क्या है, क्यों चिंतित होता है हिमालय पर्वत, क्योंकि यहाँ जो हिमालय पर्वत को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर ये सारे नदियाँ क्या करते हैं, समुद्र के ओर क्या जलकर क्या करते हैं, मिल जाते हैं, जो अपने पति के घर जाते हैं. इसलिए यहाँ क्या है, चिंतित होता है हिमालय पर्वत. ऐसे भाव में यहाँ बोल रहे हैं. चिंतित पर चुपचाप हिमालय, फिर भी कुछ नहीं कर सकता कुछ. यहाँ हमारे जो नागार्जुन जी बोले, तुम इतने क्यों, कितने आपको अपने बेटियों को सोच कर याद करके आपको दुख आते हैं, ऐसा पूछे तो हिमालय क्या बोलते हैं, जो हिमालय की जो क्या है चोटियाँ क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, मौन से रहते हैं. इसलिए यहाँ चुपचाप तुम्हारी जो पिता है तुम्हारे बारे में या आपके नदियों के बारे में यहाँ पूछे तो कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं. फिर भी क्या है, चिंतित. ಚಿಂತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ. चुपचाप हिमालय प्रकृति नटी के चित्रित पट पर. प्रकृति नटी के यानी ये जो प्रकृति है इसमें जो एक्ट करने वाले एक नटी है. इसका मतलब क्या है, यहाँ जो ನಟನ್ कर रहे हैं. ನಟನ್ करना का मतलब ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರೋದು ಅಂದರೆ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆ ಚಿತ್ರಿತ ಪಟ್ ಪರ್ ಅನುಪಮ ಅದ್ಭುತ ಚಾಪು ಹಿಮಾಲಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಬರುವಂಥ ನದಿಗಳನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜೋ ಚಿತ್ರ जो अद्भुत चाप हिमालय. ಇದು अनुपमा ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ जो सबसे जो अद्भुत, सबसे जो क्या है आगे, सबसे
जो सुंदर ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ है ತುಂಬ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಪರ್ವತದಿಂದ ಹರಿಯೋ ನದಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಪಟ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಿತ ಪಟ್ಟಪರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಚಾಪು ಹಿಮಾಲಯ ಜೈ ಹೋ ಸಚಲಜ್ ಬಹನ್ ತುಮಾರಿ, तुम्हें जय हो सचलज बहन. यहाँ जो काका कालेलकर बहन के रूप में यहाँ जो हमारे नदी सतलज को देख रहे हैं. समझ में आए ना बच्चों आपके? इस जो पाठ है हिमालय की बेटियाँ ये आज पूरा हो गई. आपको ठीक तरह से इस पाठ को और एक बार क्या है जो पढ़ना चाहिए, तभी आपको ये पाठ समझ में आता है. थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपको समझने में. समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? इसलिए मैं आप कैसे पिछले वीडियो में आप पूछी थी जो कन्नड़ में बोलना चाहिए, ऐसा ही मैं बोली हूँ, बीच बीच में कन्नड़ा मिलाकर बोली हूँ मैं. आपको ठीक तरह से इस पाठ को पढ़ना होगा और इसके जो टेस्ट को भी क्या है ठीक तरह से आपको जो टेक्स्ट बुक रीड करना चाहिए, पुस्तक को ठीक तरह से, पाठ को ठीक तरह से जो क्या करना चाहिए पढ़ना चाहिए. समझ में आए ना बच्चों? थैंक यू चिल्ड्रन.